एग्जाम्स का हो चुका है आगाज। लाखों एस्पिरेंट से रणभूमि है तैयार। अब योद्धाओं के सर सजेगा ताज, क्योंकि हो चुका है सिलेक्शन का शंखनाद। जी हां दोस्तों, अब तैयारी होगी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ। 7 और 8 जून को होगा सिलेक्शन का शंखनाद सेल। तो अगर आप एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, ईपीएफओ, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, एजेई, गेट और डिफेंस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tolika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live session. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram channel जहां आपको सभी important updates with regard to UGC NET and related exams provide की जाती है। Learners, ये हमारी live classes का schedule है जिसे आप faculty wise, paper wise join कर सकते हैं for your great preparation towards UGC NET JRF 2023 अपकमिंग जून एग्जाम्स। सो लर्नर्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। व्हाट इज द राइट वे टू अटेम्प्ट questions during the examination. So it's going to be an important session for all of you, so don't forget to like, share and subscribe to our channel. But before we move ahead, I would like to tell you about the selection का शंखनाद sale that is on 7th and 8th of June. So ये सिर्फ 2 दिनों के लिए ये सेल है और आपको इस पीरियड में मिलता है अमेजिंग डिस्काउंट ऑफ 8,324 रुपीज़, जिसमें आपको मिलता है 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। ये सभी आपको मिलेगा बाय यूजिंग माय फैकल्टी कोड तुलिका आर, और ये पास के ज़रिए इस कोर्स के ज़रिए इसके थ्रू आप अपने दिसंबर की तैयारी पक्की कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका पूरा सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद दी टेक्स्ट बुक पास। सो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है अगर आप ये इन्वेस्ट करते हैं अपने यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर के लिए। सो 6 मंथ्स में आपकी कंप्लीट तैयारी होगी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के थ्रू। सो इट्स अ ग्रेट आइडिया और ये आप तैयारी का प्रारंभ कर सकते हैं। सो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज द मोड ऑफ आर एग्जामिनेशन। यूजीसी नेट का जो एग्जाम होगा आने वाले समय में वो किस तरह से होगा, तो वो सीबीटी होगा, दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड पैटर्न पे होगा। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 जो सबके लिए कॉमन होता है और पेपर 2 आपके मास्टर का सब्जेक्ट होता है। सभी में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं और दोनों सेक्शंस में किसी तरह का ब्रेक नहीं होता है। सो बैक टू बैक आप पहले कोई भी कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है। सो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, दैट मेक्स इट 100 मार्क्स। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, अगेन 2 मार्क्स ऑफ ईच, दैट मेक्स इट 200 मार्क्स। तो मिला जुला के आप समझ लीजिए 1 घंटा इसके लिए एवरेज रखा जाता है, इसके लिए 2 घंटे। सो पूरा मिला के आपके 3 आवर्स होते हैं जिसमें आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। नाउ ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सभी कंपलसरी होते हैं, इसमें आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। सो चाहे पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें, सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं दिए जाते हैं अगर आपका इनकरेक्ट रिस्पॉन्स होता है, और मगर अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया या उसे मार्क्ड फॉर रिव्यू कर दिया तो उसके लिए कोई मार्क्स अलोकेट नहीं किए जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, राइट। अगर क्वेश्चन गलत होता है, किसी कारण से अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है, तो बेनिफिट उनको मिलता है जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो। सो कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। कट ऑफ जो है वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर और उस बार का क्या परफॉर्मेंस रहता है, रिलेटिव परफॉर्मेंस का, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, उन सब एस्पेक्ट पे डिसाइड किए जाते हैं। सो जो कट ऑफ निकल के आता है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के होता है। अब अगर हम टॉपिक्स की बात करें, पेपर 1 के टॉपिक्स की बात करें, तो ये 10 यूनिट्स आपको पढ़ने होते हैं जिनका ये डिफिकल्टी लेवल हमने यहाँ मेंशन किया है। सो आप मान के चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो आते हैं वो ऑलमोस्ट मॉडरेट लेवल के आते हैं। रिसर्च थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन जो पूछा जाता है आपके लेवल से काफ़ी मॉडरेट रहता है। लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल्सो कंसिडर टू बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। DI जनरली देखा गया है थोड़ा डिफिकल्ट पूछा जा रहा है। मैथ्स और रीजनिंग इज again from moderate to difficult. Communication is considered to be moderate, और environment को हम कह सकते हैं moderate से difficult, provided अगर आपने कुछ important concepts नहीं cover किए। Otherwise अगर आप important portion को cover कर लेते हैं तो ये भी moderate में ही count करेंगे। Again higher education
में हमें पता होना चाहिए कि चूंकि हम हायर एजुकेशन से एसोसिएटेड है क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रहता है. So, what are the things which you need to keep in mind while you are answering the questions? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी भी आप क्वेश्चन पेपर जब देखते हैं तो आपको बिल्कुल अलर्ट होके बैठना है, आंसर करना शुरू कर देना है, समय किसी पे भी बर्बाद नहीं करना है. नेवर स्पेंड टू मच टाइम ऑन एनी वन क्वेश्चन. हो सकता है कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका समय ले रहा हो, अभी के लिए उसको छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा टाइम आप इसमें इन्वेस्ट करते हो और किसी रीज़न से अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, सो काफ़ी आप बाकी सबके कंपैरिजन में काफ़ी आप पीछे हो जाएंगे. सो समय हर क्वेश्चन के लिए आपको इक्वल रखना होता है. आइडियली कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा समय लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लंबे होते हैं, लेंदी होते हैं, उनको पढ़ने में समय लग जाता है, ऑल्दो वो क्वेश्चन कई बार काफ़ी ईजी होते हैं. बट अगर हम उस समय टाइम मैनेजमेंट के स्ट्रेस में आ जाते हैं, अगर सही तरीके से हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, उस केस में दैट कैन टर्न आउट टू बी वेरी फ्यूटाइल. So another very important thing is you always need to stay calm. You don't have to panic. जैसे आप क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं, कई बार होता है कि क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लगता है, आपका पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा नहीं बना, चौथा नहीं बना, और आप पैनिक करने लगते हैं. कभी मत कीजिए. हर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और आपने इतनी तैयारी तो कर ही ली होती है कि आप आसानी से मॉडरेट टू हाई वाले क्वेश्चंस कर लेंगे. बट उस समय व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू नीड to stay calm and you don't have to panic. मान के चलिए कुछ क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, मगर जो आएंगे उनको सही हमें बनाना है. अब इस चीज़ में बहुत मदद करता है आपका मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट की जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो एक तरह का सिम्युलेटेड इन्वायरमेंट होता है, आपको एग्जाम टाइप प्रैक्टिस करवा देता है. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एग्जाम से कुछ दिन पहले मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर प्रैक्टिसिंग योर मॉक टेस्ट, और अपना रेगुलर स्कोर्स को मॉनिटर कीजिए. किस सेगमेंट में आपका अच्छा जा रहा है, कौन सा सेगमेंट में ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत है, आप तुरंत से उसको मॉक टेस्ट के रिजल्ट देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो मॉक टेस्ट विल हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चंस विद द राइट अप्रोच, जो आपको वहाँ एग्जाम में भी बहुत मदद करेगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड. अगर आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है या सही आंसर नहीं समझ में आ रहा है, उस केस में भी एटलीस्ट ट्राई टू गो टू द क्लोजेस्ट आंसर. जो आपको लगता है कि बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये हो सकता है, राइट. सो बहुत बार ऐसा होता है, हमारी इंस्टिंक्ट्स कहती है कि ये हो सकता है, बट उसके पीछे का लॉजिक जरूर खोज के उसके बाद ही उसे आंसर कीजिए. इन केस ऑफ डाउट विद द क्वेश्चन, मार्क द वन दैट इज क्लोजेस्ट ऑफ बीइंग करेक्ट. तो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है जब आप अपना एग्जाम सॉल्व करेंगे. And we at Textbook Super Coaching are always there to help you crack your UGC NET exam with India's super teachers. So don't forget to like, share and subscribe to our channel. हमारे सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स and live classes by the experts. So learners, before we conclude the session, I would like to remind you about the selection का शंखनाद sale, which is available till tomorrow, that is 8th of June. और आपको ये कोर्स मिल सकता है at only 8,324 rupees using my coupon code TOLEKAR. So I hope this video was informational. So do like, share and subscribe to our channel, and I'll see you in the next class. Take care. Bye bye.